राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरद सारथ आवत धाई। रामचरित सर बिनुअन वाए, सुश्रम जाए न कोटि उपाए। बाबा तुलसीदास जी कैसी परिकल्पना कर रहे हैं। परिकल्पना करने में एक्सपर्ट थे कि राम कथा कहने के लिए सरस्वती माता ब्रह्मा जी के धाम को छोड़ करके भागती हुई चली गई। उनको ब्रह्मलोक अच्छा नहीं लगा, उनको राम कथा कहनी थी ना। बाबा तुलसीदास जी की जिब्या पे विराजमान होकर बैठना था, जिससे बाबा राम कथा कह सकें। अब जब वो वहाँ से ब्रह्मलोक से दौड़ती आई और आकर के बाबा की जिब्या पर विराजमान हो गई, तो थक गई, परेशान हो गई। तो ये थकावट कैसे दूर हो? वैसे तो चरण कमल धोने से थकावट दूर हो जाती है, लेकिन वो तो बहुत तेजी से भाग के आई। तो उनको जब राम कथा रूपी समुद्र में स्नान करवाया गया, तब उनकी थकावट दूर हुई, तब उनका श्रम दूर हुआ। मतलब राम कथा कहने के लिए वो ब्रह्मलोक के सुख को छोड़कर भागी भागी चली गई सरस्वती माता। वो आके बाबा के जिब्या पर विराजमान हो गई। अब वो थकी गई तो उनका थकावट दूर हुई राम कथा कहने से। ये बाबा की कल्पना है। अब और उनका श्रम, उनकी थकावट चाहे करोड़ों उपाय कर लो, उनसे नहीं जा सकती थी। अब क्या कहते हैं बाबा? कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगते पछताना। माता आई, माता को सुख प्राप्त कैसे हुआ? कि कलयुग के सारे दोषों का निवारण करने वाली राम कथा जब बाबा ने सुनाई, तो माता को सुख प्राप्त हुआ, उनके हृदय में बड़ा संतोष हुआ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। कई लोग बड़े ओजस्वी वक्ता होते हैं, बड़े प्रखर वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लेकिन वो राम जी के बारे में नहीं बोलते। वे व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके गुणगान करेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, बड़ी प्रशंसा करेंगे, उनके बड़े गुणगान करेंगे। तो सरस्वती माता ऐसे लोगों की जिब्या पर बैठकर अपना सिर धुनती हैं, सिर पटकती हैं, उदास हो जाती हैं कि मैं कहाँ आके फंस गई, किस अधर्मी के पास में आके फंस गई। मुझे तो राम कथा कहनी थी, भगवान का गुणगान करना था, लेकिन ये तो दुनिया के लोगों का गुणगान कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। इसको मैंने ये शक्ति कहाँ से दे दी बोलने की? ये शक्ति तो उसको देनी ही नहीं थी। मैं तो राम कथा सुनाने के लिए आती हूँ पृथ्वी लोक पे कि राम कथा सुनाओ। अगर आपकी वाणी में विराजमान हो गई मैं तो वो वाणी है ना, सरस्वती माता है ना, वो पछताती हैं कि इनकी जिब्या पे विराजमान में क्यों हो गई। ये तो लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, और आज कलयुग में ऐसा ही तो हो रहा है। आप देख लो, बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े सेमिनार होती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेकिन उनमें होता क्या है? फलाने साहब बहुत अच्छी हैं, फलाने साहब का ये नेचर है, उन्होंने फलाने साहब ने इतनी बड़ी जनसेवा की, इतना दान दिया, इतना पुण्य दिया। उन साहब की ऐसी प्रशंसा करते हैं, और ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे कोटेशन देते हैं, ऐसे कोट निकालते हैं जगह जगह से ढूंढ के, कि साहब को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान ही इनसे छोटा है। तो वहाँ वो कह तो लेते हैं, लेकिन उनको जो गॉड गिफ्ट मिला है, जो सरस्वती माता उनकी जीभ पे विराजमान है, वो सरस्वती माता दुखी हो जाती हैं कि मैं गलत जगह पे आ गई, यहाँ मुझे आना नहीं था, इसको इतनी प्रखर वक्ता मुझे बनाना नहीं था, मैंने गलत बना दिया इसको। इसलिए यदि आपकी जिब्या पर सरस्वती माता विराजमान हैं, तो फिर आप इसके गुणगान गाओ कि दही मटकी कैसे फोड़ता था, गोपियों को परेशान कैसे करता था, कैसे रास रचाता था, कैसे नाचता था। भगवान राम ने ताड़का का वध कैसे किया, भगवान राम ने स्वयंवर में क्या किया, भगवान राम ने
विभीषण जी को कैसे राजा बनाया, भगवान के गुण गाओ, भगवान के गुण गाओ। अगर आपको बोलने की शक्ति मिली है, आप वो बोलना जानते हो, आपके पास शब्द हैं बोलने के लिए, आपके पास विचार हैं बोलने के लिए, तो उसका उपयोग करो कि सरस्वती माता को संतुष्ट करो, उनको दुखी मत करो। ये बाबा की परिकल्पना है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।